बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 आर्ट्स में एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम निस्बत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे निस्बत क्या होता है। निस्बत की डेफिनेशन है सिंपल, एक जैसी इकाइयों और एक जैसी मिकदारों के मुवाजने को निस्बत कहते हैं। एक जैसी इकाइयों का क्या मकसद है, एक जैसी इकाइयों से मुराद है एक जैसा यूनिट। ठीक है, जिन जो चीज़ों का एक जैसा यूनिट होगा हम उन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम कर सकते हैं। ठीक है, निस्बत का निशान क्या होता है, दो डॉट। ठीक है, ये निस्बत का निशान है जाहिर करने का, और निस्बत को हम डिवाइड से भी जाहिर करते हैं। ठीक है, अब हम कोई भी चीज़ देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है, पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें। अब हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ₹24 और ₹6। अब इसमें एक जैसी इकाइयाँ यानी कि दोनों के यूनिट क्या हैं, रुपीज़ में है, हमने इनमें निस्बत मालूम करनी है। हम इसको सिंपल क्या लिखेंगे, निस्बत की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, 24 दरमियान में निस्बत का साइन और दरमियान साइड पे क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम देखेंगे कौन से टेबल पे कटिंग हो रहा है। 6 के टेबल पे सिंपल ये कटिंग हो रहा है, 6 1 6 और 6 4 24। इन दोनों की कटिंग करेंगे, 6 1 6 और 6 4 24। ये सिंपल इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब हमने इनको पहले निस्बत की शक्ल में लिखना है, फिर इसको 5 के टेबल पे दोनों कटिंग हो रही है, 5 1 5 और 5 4 20। अगर तो हमारे पास इनके यूनिट चेंज होंगे, ठीक है, इनकी इकाइयां चेंज होंगी, तो फिर हम पहले से सोल्व करेंगे। लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमारे पास यूनिट चेंज हो। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम निस्बत में लिखेंगे 20, फिर आगे 20 निस्बत 80। अब इन दोनों को हम करेंगे 20 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 21 20 और 24 80। आंसर आ गया सिंपल। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 मीटर और 5 मीटर, इन दोनों को पहले निस्बत में लिखेंगे, फिर इन दोनों को 5 1 5 5 1 5। इन दोनों का भी सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में 1500 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर, इन दोनों को सबसे पहले निस्बत में लिखेंगे, 1500 और ये आ गया 1200। इन दोनों को हमने लिख लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल 2 0 इसके कैंसिल, 2 0 इसके कैंसिल, फिर हमारे पास पीछे क्या बच गया, 15 निस्बत 12। इन दोनों को, ये दोनों कौन से टेबल पे जा रहे हैं, हमें पता है कि 15 3 के टेबल में भी आता है और 12 भी 3 के टेबल में आता है। 3 5 15, फिर उसके बाद 3 4 12। ये इसका क्या आ गया आंसर। फिर उसके बाद ₹150 और ₹275, इन दोनों को हम करेंगे सिंपल 150 दरमियान में निस्बत 275। अब ये दोनों कौन से टेबल पे जा रहे हैं, हम इनको देखेंगे, ये दोनों 5 के टेबल पे जा रहे हैं। 5 3 15, 7 0 आ गया। 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 27 को देख लेंगे। 5 5 25, 2 इधर गया तो ये कितना हो गया, ये भी 25, 5 5 25, 5 6 30। फिर उसके बाद 5 1 5 5 1 5। अब ये किसी टेबल पे भी नहीं जा रहे, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही काम करना है, निस्बत की आसान शक्ल में लिखिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन में हमने याद करना है, उसने हमें कसरों में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने इसमें बस ये याद रखना है कि हमने इनमें करवानी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 आ गया, और 3 3 9 आ गया। अब ये दोनों किसी टेबल पे भी नहीं जा रहे, तो ये इसका सिंपल क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही काम किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 4 16 और 5 3 15। ये भी किसी टेबल पे नहीं जा रहे, तो यही इसका क्या आ गया, आंसर। फिर उसके बाद 5 10 50 और 6 7 42। अब ये दोनों देखें कौन से टेबल पे जा रहे हैं, हमने इनको सिंपल 2 के टेबल पे डिवाइड किया। 2 के टेबल में 50 कहाँ पे आता है, 25 पे, और 42 21 पे। अब ये किसी टेबल पे भी नहीं जा रहे, तो यही इसका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है, 13 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 260 आ गया, और 40 को 3 के साथ करवाया तो 120 आ गया। अब हम इसको, अगर हम ये 0 को 0 से कैंसिल भी कर दें तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बाकी को सोल्व कर लेंगे। अब बाकी दोनों कौन से टेबल पे जा रहे हैं, 26 है, 2 के टेबल पे इसको सिंपल डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 और 2 3 6, फिर 2 6 12। अब अगर ये किसी टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं तो कर देंगे, नहीं तो यही इसका क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, अब इनको देखेंगे, 6 2 12, फिर 3 1 3 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, इन दोनों को देखेंगे कौन से टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 3 और 3 4 12। ये इसका सिंपल क्या आ गया, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें चेंज सिंपल ये है कि उसने दूसरी वैल्यू में कसर के नीचे वाली वैल्यू कोई नहीं दी हुई,
ठीक है। अब हमने जब ये लिखना है 4/10 है ना, और 20 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। ये हमने याद रखना है वैसे, ठीक है। अब इन दोनों की जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 4 1 दा 4 और 10 20 दा कितना आ जाएगा, 200। अब ये कौन से टेबल पे जा रहे हैं, 4 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 दा 4, और 4 के टेबल में हम 20 को देख लेंगे सिंपल। 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 4 5 दा 20, और साथ एक 0 बचा, वो भी हमने साथ लिख लिया। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, ये भी उसी तरह का ही है। इसमें भी क्या है, 15/10, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 15 1 दा 15 और 10 2 दा 20, इनमें कटिंग करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, 5 3 दा 15 और 5 4 दा 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही होगा, 12 के टेबल में 12 10 दा 120, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 28 से, तो 280 आ जाएगा। 0 0 के साथ कैंसिल, और ये फिर 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 2 6 दा 12, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8। अब ये फिर 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 दा 6 और 2 7 दा 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 2 दा 6 और 5 1 दा 5। अब ये दोनों किसी टेबल पे नहीं जा रहे, तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसी के साथ हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें क्या दिया है, उसने हमसे सिंपल पूछा हुआ है, एक शहर में 126 मेडिकल के तलबा ने जदौल के मुताबिक सफर किया, ठीक है। अब जदौल क्या, टेबल के मुताबिक, इस टेबल के मुताबिक सफर किया। अब उसने क्या बताया, इसमें कार में कितने तलबा ने सफर किया, 28 ने, बस में 75 ने, फिर उसके बाद टैक्सी में 9 ने, और रिक्शा में 14 तलबा ने, ठीक है। सबसे पहले हमने इन्हें निस्बत निकालनी है, उसने 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट है रिक्शा से टैक्सी, ठीक है, रिक्शा और टैक्सी के दरमियान निस्बत निकालनी। रिक्शा के कितने हैं, 14, निस्बत टैक्सी के कितने हैं, 9। अगर ये किसी टेबल पे जा रहे हैं तो हम इनको कैंसिल कर देंगे, अगर ये किसी टेबल पे भी नहीं जा रहे हैं तो ये इसका क्या सिंपल आंसर है। फिर उसके बाद हमने देखना है टैक्सी और बस के दरमियान। अब टैक्सी और बस, टैक्सी में कितने हैं, 9, और बस में कितने हैं, 75। अब ये देखेंगे ये कौन से टेबल पे जा रहे हैं। अब देखो जरा, 3 3 दा 9, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटी वैल्यू क्या आती है, 6 आता है। 3 2 दा 6 और 1 यहाँ कैरी गया तो 3 5 दा 15। अब ये किस टेबल पे जा रहे हैं, किसी टेबल पे नहीं जा रहे, तो ये इसका सिंपल क्या है, आंसर आ गया, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है टैक्सी और कार के दरमियान। टैक्सी में कितने हैं, 9, और कार में 28। अब ये किसी टेबल पे देखें जा रहे हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से तो ये किसी टेबल पे नहीं जा रहे हैं, ये इसका सिंपल क्या आ गया, आंसर। इसी की तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी की 75 कुतब, इंग्लिश की 115 कुतब, केमिस्ट्री की 85 कुतब और फिजिक्स की 60 कुतब मौजूद हैं, निस्बत मालूम करें। इसमें भी उसने थोड़े से पार्ट दिए हुए हैं, 6 पार्ट हैं इसके। अब हमने निस्बत मालूम करनी है। सबसे पहले हमने देखनी है रियाजी और इंग्लिश के दरमियान। रियाजी की कितनी है, 75, और इंग्लिश की कितनी है, 115, ठीक है। इन दोनों के दरमियान निस्बत मालूम करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे। अब हम इन दोनों को 5 के टेबल पे कर देंगे, दोनों के एंड पे 5 आ रहा है ना, 5 के टेबल पे करेंगे तो 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा क्या आता है, 5 ही आता है। 5 1 दा 5, तो 2 कैरी गया तो 5 5 दा 25। 5 के टेबल में 1 नहीं आता, फिर दोनों वैल्यूज को देखेंगे, 5 के टेबल में 11 भी नहीं आता, 5 2 दा 10, 1 इधर गया तो फिर कितने हो गए, 5 3 दा 15, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे ये किसी टेबल पे जा रहे हैं कि नहीं, किसी टेबल पे नहीं जा रहे, तो ये इसका सिंपल क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इंग्लिश और केमिस्ट्री के दरमियान, इंग्लिश की कितनी है, 115, और केमिस्ट्री की 85। अब इंग्लिश की तो हम यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, हमने पीछे क्या लिखा है, 23 बन रहा था, और इसकी हम देखेंगे 5 के टेबल में 8 नहीं आता, तो हम लिखेंगे 5 1 दा 5, 3 कैरी गया तो 5 के फिर कितना आ गया, 5 7 दा 20, 5 7 दा 35, ठीक है। अब ये किसी टेबल पर नहीं जा रहे, तो ये इसका सिंपल क्या है, आंसर है। इसी के साथ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 आ गया, ठीक है। इंग्लिश और फिजिक्स के दरमियान, इंग्लिश की कितनी है, 115, फिर उसके बाद फिजिक्स की कितनी थी, 60, फिजिक्स की कितनी आ गई, 60 आ गई। इंग्लिश का हमने वैसे ही 2 बार कर लिया, तो हमें पता है कि इंग्लिश का क्या है, 23 बनना है, और 60 कहाँ पे आता है जी, 5 के टेबल में 60 आता है 12 पे। अभी भी ये किसी टेबल पे भी नहीं जा रहे, तो ये इसका सिंपल क्या है, आंसर आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या आ गया जी,
फिजिक्स आ गए 60 और केमिस्ट्री आ गए 85। अब ये चेंज हो गया थोड़ा। अब फिजिक्स की अभी हमने किया, फिजिक्स के टेबल कहाँ पे आता है, 60 12 पे आता है, और 85 कहाँ पे आता है, ये भी हमने वैसे पीछे किया हुआ है, 17 पे आता है। फिजिक्स और रियाजी के दरमियान फिजिक्स की कितनी है 60 और रियाजी की कितनी है 75। अब फिजिक्स पे कितना आता है 12 पे, और 75 इसको करेंगे तो कहाँ पे आता है 75 15 पे। सिंपल, इसके ऐसे सारे आंसर आ जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इसका, केमिस्ट्री और रियाजी के दरमियान, ठीक है। अब केमिस्ट्री की कितनी थी 85 और रियाजी की कितनी थी 75। केमिस्ट्री की कितना आ गया आंसर, 85 पे क्या आंसर आ रहा था 17, और 75 पे क्या आंसर आ रहा था 15। अब देखेंगे ये किसी टेबल पे जा रहा है, अगर किसी टेबल पे नहीं जा रहा तो ये इसका सिंपल क्या आ गया आंसर। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी।